हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नूरे हिसाब। आज की इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real numbers and a does not equal to 0 is called a quadratic equation in the variable x। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल्स अगर लूँ तो ये सब हो जाएगा 2x² + 3x + 4 = 0। नंबर 2 3x² + x - 5 = 0। नंबर 3 √5x² + 6x + 7 = 0। नंबर 4 6x² + 7x = 0। नंबर 5 x² + 2 = 0। नंबर 6 √2x² - 4 = 0। etc are the examples of a quadratic equation। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए रियल नंबर अल्फा is called a root of the quadratic equation ax² + bx + c = 0 and a does not equal to 0 if a alpha² + b alpha + c = 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे अगर हम अल्फ़ा रख देंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। चेक x = 2 is a root of the quadratic equation x² - 6x + 8 = 0। इसे हम चेक कर लेते हैं। x के प्लेस पे हमको पुट करना है क्या जी 2, तो पुटिंग x = 2 in the given equation we get, so 2² - 6 × 2 + 8 = 0।
सो हम देखते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6 2 जा 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0. So 4 plus 8 will be equal to 12 minus 12 will be equal to 0, and 12 minus 12 will be 0 is equal to 0. So x is equal to 2 satisfy the given equation. So x is equal to 2 satisfies the given equation. Hence x is equal to 2 is a root of the given equation. ओके, अब हम बात करते हैं सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका मतलब यह होता है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग इट्स रूट्स. सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन means finding its roots. ठीक है, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होगा जो हम लोग इसका रूट्स को फाइंड करते हैं. ये एक्सरसाइज 4A है और एक्सरसाइज 4A का मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिया हूँ. इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, हमें दिया है 2x माइनस 3 प्रोडक्ट विथ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट दिस एज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x विल बी इक्वल टू 3 और 3x will be equal to minus 1. So x will be equal to 3 by 2 और x will be equal to minus 1 by 3. तो हमें x का 2 वैल्यू मिल चुका है. सो हम लोग लिख सकते हैं 3 by 2 and minus 1 by 3 are the roots of the given equation. Okay, question number 6. We have 4x square plus 5x is equal to 0. सो हम लोग देख रहे हैं कि x दोनों टर्म में कॉमन है. सो हम लोग x को आउट कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो गया तो हम लोग इसे x प्लस 0 x इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं. तो x इज इक्वल टू 0 और 4x विल बी इक्वल टू माइनस 5. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5/4 हो. तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 एंड माइनस 5/4 आर द रूट्स ऑफ द given equation. Question number 7. We have 3x square minus 243 is equal to 0. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है ना वो दोनों टर्म में कॉमन है.
सो 3 को अगर हम लोग आउट कर दें तो अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये हमारा है एक्स स्क्वायर और 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर के फॉर्म में इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 9 ब्रैकेट एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो गया तो इसे x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस 9 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू प्लस 9 आएगा। अब हम लोग लिख देंगे माइनस 9 एंड प्लस 9 आर द रूट्स of the given equation। ओके, इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे तीनों टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, ये मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट जो होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं रफ में करके बता देता हूँ, रफ में। ठीक है ना, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना है, तो देखिए 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6 यानी कि माइनस 12x स्क्वायर। अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना चाहिए कि प्रोडक्ट भी माइनस 12x स्क्वायर के बराबर होगा। तो x को हम लिखेंगे 4x माइनस 3x और अब प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं तो 4x माइनस 3x का भी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को तोड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो अब मुझे पता चल गया है कि मिडिल टर्म को कैसे तोड़ना है, तो 4x माइनस 3 में तोड़ना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ ग्रुपिंग करना है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकेंड 2 टर्म्स को यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेंगे और फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आउट करेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन हमारा है 2x, तो अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 2 और लास्ट 2 टर्म से कॉमन क्या है हमारा माइनस 3, तो अंडर ब्रैकेट x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 टर्म है और दोनों में कॉमन क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। तो x प्लस 2 को अगर हम लोग आउट करते हैं तो अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब इसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। अब आगे इसे x इज इक्वल टू माइनस 2 लिख सकते हैं और यहाँ से x इज इक्वल टू सबसे पहले 3 जाएगा तो प्लस और बाद में 2 जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 2 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।